Hello dear students, welcome on detailed study exercise 4.1 क्लास 9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से आज हम सोल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है यूक्लिड ज्योमेट्री से। ठीक है, इसका हमने बेसिक जो इसके पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स थे वो लास्ट वीडियो में सारे क्लियर किए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 4.1 जो है वो उन्हीं पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स के बिहाफ पर हमें सोल्व करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमें गिवन है और उसमें हमें ये बताना है कौन सा पार्ट जो है वो ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज सेइंग टू अस अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। फर्स्ट पार्ट में हमसे बताया गया है कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसका कोई ब्रेड डेफिनेट लेंथ नहीं होती। देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो इसका आंसर लिख देते हैं कि एक्चुअल में इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स इसका आंसर क्यों होगा, फिर हम उसका रीजन बताएंगे। तो इसका आंसर फॉल्स इसलिए होने वाला है, पहले हम लिखेंगे इसका आंसर फॉल्स। तो फॉल्स लिख देते हैं, फिर हम इसका रीजन बताएंगे कि ये फॉल्स क्यों है। देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 पॉइंट्स पर क्या होता है, स्टॉप, डॉट लगा होता है, पॉइंट लगा होता है इसके दोनों डायरेक्शन पर। तो ये क्या बन गई, ए बी एक लाइन सेगमेंट। और इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। कोई ना कोई इसकी लेंथ तो जरूर होती है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता कि लाइन सेगमेंट की ब्रेड्थ नहीं होती तो हम इसे ट्रू लिख सकते थे, बट लाइन सेगमेंट की कोई ना कोई प्रॉपर लेंथ जरूर होती है, इसलिए हमने इस पॉइंट को फॉल्स लिखा है। क्लियर? लेट वी टेक पॉइंट नंबर 2। टू लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो कहता है कि दो लाइनें हमेशा एक दूसरे को कट करती है, ये भी फॉल्स है। चलिए, इसे भी हम बताएंगे कि ये फॉल्स क्यों है। देखो, उसने कहा है टू लाइन्स, है ना? तो टू लाइन्स में अगर हम लाइन लगाएं तो ये दोनों लाइन्स है ना? ये दो लाइन्स हैं, तो ये दोनों लाइन्स कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये देखिए, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो ऐसा किसी केस में तो हो नहीं सकता कि हमेशा एक दूसरे को, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया ऑलवेज, तो हमेशा तो इंटरसेक्ट नहीं करती अगर पैरेलल लाइंस है। इफ द लाइंस आर, इफ द, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइंस आर पैरेलल देन दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर, तो फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 का हमने रीजन दे दिया। चलिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब उसने कहा है कि ये जो सिंगल पॉइंट है, यहां से केवल एक लाइन पास होकर जा सकती है, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी ऑफ लाइन यहाँ से क्रॉस कर सकती है। ठीक है, ये देखिए, बहुत सारी ऐसी लाइनें जो यहाँ से पास हो सकती हैं। तो इसका भी रीजन क्या है, इसका भी आंसर क्या है, फॉल्स है। और इसका रीजन ये हम लिख सकते हैं इसमें कि मैनी इन्फिनिटी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास फ्रॉम अ पॉइंट या थ्रू अ पॉइंट। थ्रू ज्यादा बेटर रहेगा, थ्रू अ पॉइंट। क्लियर? लेट वी टेक पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which pass through two distinct points. There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. दो पॉइंट से होकर वो कह रहा है कि अनंत लाइनें जा सकती है, असंख्य लाइनें जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये भी हमारा जो पॉइंट पार्ट है फॉल्स है, क्योंकि दो पॉइंट से होकर तो एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है, टू पॉइंट को मीट करने वाली एक ही लाइन हो सकती है,
हाँ, एक पॉइंट से असंख्य लाइनें क्रॉस कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट को मिलाने वाली सिंगल लाइन होती है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी फॉल्स हो जाता है। लास्ट से बिफोर में हमें दिया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। हाँ, टर्मिनेटेड लाइन होती है जो इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी। टर्मिनेट मतलब बढ़ने वाली, अगर इधर डायरेक्शन में दिया है तो इधर बढ़ जाएगी, अगर इधर दिया है तो इधर बढ़ जाएगी, ठीक है? तो बोथ साइड वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लो इधर ऐसे हुआ तो ये इधर बढ़ जाएगी, और अगर इधर ये ऐसे हुआ तो ये इधर बढ़ जाएगी, ठीक है? तो टर्मिनेटेड लाइंस जो होती हैं वो बोथ साइड पे इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करी जा सकती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए, सेकंड लास्ट पार्ट आ गया हमारा। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। अगर दो सर्कल जो है वो इक्वल है तो उनके रेडियस क्या होते हैं, इक्वल है। ये हमने एक्सियोम्स में पढ़ा है, यूक्लिड के पोस्टुलेट में पढ़ा है एक्चुअली, ठीक है? जैसे कि ये एक सर्कल है और इसका ये रेडियस है, ये 1 सेंटीमीटर है मान लो। तो दूसरा एक सर्कल है, उसका भी 1 सेंटीमीटर ये एक रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोम्स ये पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और पार्ट नंबर फिफ्थ भी हमारा ट्रू होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है वेरी इजीली। सारे पार्ट हमें हमारे अच्छे से क्लियर हो गए और रीजन के साथ भी हमने इन्हें बता दिया है। चलो बच्चों, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व द इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 19, स्टेट विच यूक्लिड्स एक्सियोम्स यू हैव यूज्ड हियर। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है? हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और साथ में फिर हमें ये बताना है कि यूक्लिड की कौन सी एक्सियोम्स हमने सोल्व करी है। तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक्सियोम्स में पढ़ा था कि अगर हम बोथ साइड प्लस कर देते हैं सेम नंबर तो वो सेम आ जाता है, ठीक है? तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम बोथ साइड +5 कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाए, ठीक है? बोथ साइड हमने क्या किया, 5 को प्लस कर दिया। तो इधर से देखो ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमने 5 इसीलिए लिया है फ्रेंड्स ताकि हम इस 5 को कैंसिल कर सके, ठीक है? तो कोई भी नंबर ऐसे नहीं ले सकते हैं जो हमारी इसमें इक्वेशन में फिट बैठेगा, जो सूट कर रहा होगा हम वही नंबर लेंगे, क्योंकि हमें 5 कैंसिल करना था तो +5 ही लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो दोनों साइड हमने +5 कर दिया। ये 5 इस 5 से, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है इधर, x इज इक्वल टू 19 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। तो x की वैल्यू आ गई 24। देखो वैसे भी अगर हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं जनरली तो हम ऐसे ही करते हैं, x इज इक्वल टू 19 और इधर आया प्लस और x इज इक्वल टू 24। लेकिन हमें एक्सियोम्स के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना था तो हमने ये वाला इसमें एक्सियोम अप्लाई करा है। अब कौन से एक्सियोम हमने यहाँ पर अप्लाई करी है यूक्लिड की, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्सियोम हमने लगाई है यहाँ पर, इफ टू इक्वल्स आर एडेड, टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर दो इक्वल नंबर में हम इक्वल नंबर ऐड करते हैं देन द वोल आर इक्वल। तो जो वोल है, जो पूरा नंबर है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन दी थी, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें हमने दोनों तरफ जो है प्लस कर दिया सेम नंबर और उससे इक्वेशन को सोल्व कर लिया, और फिर हमने इसमें जो एक्सियोम हमने यूज करी है, इफ टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन वोल आर इक्वल, ये हमने यहाँ पर लिख देनी है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, ये सारी एग्जाम्स ना आपने एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें इसमें लिखनी होगी। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और उसमें सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन से एक्सियोम्स यहाँ पे या कौन सा पोस्टुलेट यहाँ पर यूज करा गया है। तो आपको ना सिंपली
इन सबको एज इट इज लर्न करना है और एज इट इज 3 से 4 बार लिख के देखना है। ओके। और हाँ, एक बात और का ध्यान रखना है आपने, इनको क्रम बाय क्रम याद करना है, यानी सीक्वेंस से याद करना है। ऐसे नहीं कभी अभी लिखने बैठे तो पहले फर्स्ट लिख दी, फिर लास्ट लिख दी, फिर थर्ड लिख दी, फिर फोर्थ लिख दी, ऐसा आपने नहीं करना है। सारे एग्जाम्स हमने वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप याद करनी है। और हमें पता होना चाहिए नंबर 1 पे कौन सी एग्जाम है, 2 पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मतलब फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली या फोर्थ वाली कौन सी एग्जाम लगी है, टिक करके बताओ एमसीक्यूज में। ठीक है। तो हमें इनको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके यही फॉर्मूलाज हैं। इसमें बाकी तो और कोई फॉर्मूला कोई ऐसा कोई प्लान है नहीं, सिर्फ यही है, इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज और ये चैप्टर है। तो सारे एग्जाम्स सारे पोस्टुलेट्स एज इट इज लर्न करने हैं, लिख के देखने हैं, प्रॉपर लर्न होने चाहिए। क्लियर। लेट वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। गेट रेडी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इट इज नन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमें एक इक्वेशन मिला है। फिर आगे कहता है कि x अगर y के इक्वल सॉरी z के इक्वल है तो बताइए कि z प्लस वाई भी 10 होगा। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, पहले हम सिंपली अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमें गिवन है। ओके। और हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू z। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, यानी क्वेश्चन में हमें दी गई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू z को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, ये हमने बकायदा लिखना है इसमें सारी चीजें। ठीक है। स्किप नहीं करनी है क्योंकि सारे स्टेप बाय स्टेप करने फॉलो क्वेश्चन जरूरी है फ्रेंड्स, खुद के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी और मार्क्स गेन करने के लिए भी। अगर हम शॉर्ट टर्म में कर देंगे ना, क्वेश्चन का आंसर तो निकाल देंगे लेकिन उसके स्टेप अगर हम खा जाते हैं तो फिर हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं और फिर हम सोचते हैं पेपर तो हमने पूरा किया था बट मार्क्स कहाँ चले गए। ठीक है। तो उसका एक बड़ा रीजन ये भी होता है। तो चलो हमने x की जगह z लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम z लिख देंगे x की जगह, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये नई इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसने कहा है कि यही तो हमें दिखाना था। ठीक है। तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया। अब उसने कहा है कि ये हमने बना तो दिया सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन आप बताइए कौन से एक्सियोम्स का यहाँ पर यूज हुआ है। तो हम अपना एक्सियोम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यूज किया है हमने थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, टू वन अनदर। ठीक है। जैसे हमने एक्सियोम में पढ़ा तो था, क्या पढ़ा था हमने, चलो फिर से याद दिला देती हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने रीड किया था a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी, है ना। यही पढ़ा था हमने एक्सियोम्स में। और लिखना हमने एज इट इज जो लर्न करके वो ये सारा है। ओके देन, चलो बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। कैसी लग रही है वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं भी अगली वीडियो के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकूं कि बच्चे हाँ मुझे देख रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प हो रही है तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। लेट वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is saying to us, in the adjoining figure, C is the midpoint of AB and D is the midpoint of AC. Prove that AD is equal to 1/4 AB. पहले तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास। ठीक है। लाइन फिगर में दी है। अब इसमें देखो ये A से लेकर B, ये ए बी एक लाइन है जिसका सी क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है, बीच का पॉइंट है। और डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट पॉइंट है, यानी ए डी इज इक्वल टू सी डी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू 1/4 ए बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें जो गिवन थिंग्स है हम उनको रीराइट कर लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें गिवन है सी इज मिड पॉइंट, C is midpoint of AB। C AB का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, यानी कि तो इसमें लिखेंगे देयर फोर ए सी इक्वल बी सी, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा,
इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन के दो टुकड़े हैं, ठीक है। अब देखिए, या फिर ए बी जो लाइन है वो दो टुकड़े कौन कौन से हैं, ए सी प्लस में बी सी, इन दोनों टुकड़ों से मिलकर बनी है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसको, वी सब्स्टिट्यूट, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए बी चाहिए, है ना। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, ए सी इक्वल बी सी है तो जहां बी सी है वहां पर एसी लिख देंगे। भाई एसी और बीसी क्या है, इक्वल है, तो जहां एसी है वहां बीसी है, जहां वहां पर हम एसी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ जो बीसी था वहां भी हम एसी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वली तो गिवन है, हमें मिड पॉइंट दिया है, तो ये दोनों क्या गिवन है, हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, टू ए सी, ठीक है। AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर आएगा और डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 बनाने की ओर, ताकि हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। इसमें देखिए, अब उसने सेकंड पॉइंट हमें ये दिया है कि ए सी जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो डी पॉइंट है वो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देन वी आल्सो राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड हाफ क्वेश्चन में, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। डी ए सी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर वी कैन राइट हेयर ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस में सी डी, है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ए सी बन जाता है, ओके। बट वी नो ए डी इक्वल सी डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट तो आपस में इक्वल ही है। मान लो ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर थी, डी मिड पॉइंट है तो 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, तो एक्चुअल में तो ये क्या हो गई, एक्चुअल में तो ये इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसी के बिहाफ पे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था, लाइक दिस वी सोल्व इट आल्सो। देन वी राइट हेयर ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए डी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ये ए डी, एक तो लिखना ही है हमने, सेकंड जो सी डी है वहां पर भी हम ए डी लिख सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए या हमें बहुत डिफिकल्ट लगे, ठीक है। इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है, तो प्लीज थोड़ा पूरा फोकस करके समझिएगा कि डी जो है मिड पॉइंट है ए सी लाइन का, तो ए डी और सी डी दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए ए डी चाहिए, तो हम ए डी को तो रखेंगे और सी डी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सी डी की जगह हम ए डी लिख देंगे। क्लियर, नाउ ए सी इज इक्वल टू 2 AD। अब ऐड करके क्या आ गया, 2 AD आ गया हमारे पास। अब देखिए ए सी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा और क्या हो जाएगा, 1/2 AC, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 1/2 AC, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। चलिए अब आ जाते हैं हम कंपेयरिंग पे। नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और 2 को लिख लेते हैं। भाई देखो 1/2 AB इज इक्वल टू ए सी, क्लियर। दूसरी इक्वेशन हमें कहती है 1/2 AC इक्वल ए डी। तो हम इसे सोल्व कैसे करें, एक्चुअल में तो हमें ए डी इज इक्वल टू ये चाहिए, तो ए डी का तो ए डी रहेगा, सॉरी यहाँ पर ए सी है। देखो हम क्या करेंगे ना, हमें यहाँ ए डी चाहिए तो इसे तो एज इट इज लिख देंगे, हम ए सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी जहाँ ए सी है वहां हम ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। AC किसके इक्वल है, 1/2 AB के, तो हम जहां AC है वहां पर 1/2 AB लिख देंगे। तो वी सब्स्टिट्यूट, अपने सारे स्टेप ना हम जो मन में सोच रहे हैं वो लिख देंगे। वी सब्स्टिट्यूट AC इज इक्वल टू 1/2 AB, ओके। तो जहां AC है वहां पे हम क्या करेंगे, जहां AC है वहां पे हम ये पूरी वैल्यू को लिख देंगे, ये वाली पूरी वैल्यू को लिख देंगे, 1/2 AB। बस यही तो हमें करना चाहिए था।
दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 AB इज इक्वल टू AD। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सोल्व हो गया। 3 इसके हमने पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में C मिड पॉइंट को लेके चलेंगे, दूसरे पार्ट में D मिड पॉइंट लेके चलेंगे, और थर्ड पार्ट में जो 2 इक्वेशन बनेगी उनसे कंपैरिजन कर देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है इस चैप्टर में से, यूटीवीज में भी आता है और हाफ ईयरली में तो आता ही आता है। अगर आपके सिलेबस में ये है इस ईयर, अगर सेकंड हाफ में नहीं है तो इसी में रखा है आपके स्कूल वालों ने, तो ये इसके आने के काफी चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी, बट इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं। एक दो बार देखेंगे आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। ओके, आई प्रोमिस यू। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये पूरी लाइन जो है ए से लेकर बी तक, ये ए बी लाइन जो है ये इक्वल है ए से लेकर सी लाइन तक। ठीक है, ए बी इक्वल ए सी। हम पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, ये जो ए बी वाली लाइन है पूरी, ये ए सी के इक्वल है। अब आगे वो कहता है बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, हमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वली प्रूव करना है। तो बिल्कुल इजी है, एक्सियोम्स जो हमें लिखनी है यूक्लिड की, जो हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो जो हमें मिला है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। हमें क्या मिला है? हमें मिला है इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और हमें मिला है बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, चलो वो भी लिख लेते हैं। हमें टू प्रूव भी लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। अब आप देखिए, क्योंकि हमें यहाँ ए एक्स चाहिए तो हम ए एक्स ही लिखेंगे। यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू, ax इज इक्वल टू, ax क्या है? AB में से, इस पूरी लाइन AB में से अगर हम इस BC को कट कर देते हैं तो ax हमारे पास बच जाता है ना? AB में से bx, सॉरी BC नहीं bx, तो AB में से हमने माइनस कर दिया है bx को। किसको माइनस कर दिया? bx को। ठीक है, अब फिर से हम अपना यही लेते हैं। दूसरा हम लेंगे अब यहाँ पर सी वाई, क्योंकि हमें सी वाई लिखना है। तो सी वाई क्या है? सी वाई है कि हम इस पूरी लाइन जो बीसी है, हमारी पूरी लाइन, इसमें से इस पूरी बी से लेकर सी तक की लाइन में से बी वाई को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? सी वाई बचेगा। तो इसको लिखने का हम अदर वे में लिख देते हैं इसे, कि बी सी माइनस बी वाई। तो इस पूरी में से अगर बी वाई को हम घटा देते हैं तो ये वाली लाइन हमारे पास बच जाती है। ठीक है, अब हमने दो इक्वेशन बना लिया है, इक्वेशन 1 एंड 2। चलो आगे हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन कंपेयर करते हैं 1 एंड 2 को तो हमें क्या मिलता है? तो देखो भाई, हमने क्या प्रूव कर रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये इसके इक्वल है। एंड चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि शो हो जाए कि क्लियरली, और बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, तो ये भी हमने इसके सोल्व इजी कर रखा है, और ये इसके इक्वल, सॉरी हमें गिवन है। ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, ये हमें पहले से ही दिए गए। तो भाई ऑटोमेटिकली ये भी तो क्लियर इक्वल हो जाएंगे ना, है ना? तो देखो इसीलिए देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। देखो क्लियर सा फंडा है, अगर एक लाइन है उसके, अगर एक दो लाइन से मान लो हमारे पास, तो दो लाइन इक्वल है हमारे पास, ये ए बी हो गई, ये पी क्यू हो गई, ये दोनों लाइन इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों लाइन कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब क्या किया उसने? हमें एक मिड पॉइंट दे दिया और उसने कहा कि ये दोनों ना आपस में यहाँ पे और यहाँ पे कट हो जाती है, तो इनके जो, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है, ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, तो ये वाला पार्ट इनका इक्वल है। तो ये बताओ, ये प्रूव करो, ये भी, तो ये भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। ठीक है, जब फुल नंबर इक्वल है तो उसका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होता है। अब बारी आती है इसमें यूज होने वाली
एक्सियोम्स की, कि कौन सा एक्सियोम हमने इसमें यूज किया है। तो चलो वो लिख देते हैं। एक्सियोम्स यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो लिख देंगे, इक्वल्स थिंग्स, सॉरी, इक्वल थिंग्स व्हेन वी, क्योंकि इसमें देखो सब्ट्रैक्ट हो रखा है ना, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट वाला लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला। अरे अरे ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया है इसका एक पार्ट, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी, इफ वी सब्ट्रैक्ट, व्हेन सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, इक्वल्स, then the whole will be, the remain will same, the remain will same। तो जो बचेगा वो पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा। तो ये एक्चुअल में जो एज इट इज इसके एक्सियोम है वो हमने यहाँ पर लिख देनी है, कि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वल थिंग्स में से इक्वल पार्ट, ठीक है, वी सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल्स, जो इक्वल्स चीज थी ये इक्वल्स थी, ये वाली इक्वल थी, और इसमें से इक्वली पार्ट सोल्व किया तो जो बचा है रिमेन वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाले एक्सियोम्स हमने इस क्वेश्चन में यूज करी है। तो क्वेश्चन समझ आया तो ध्यान से इसको फिर से करना, नोटबुक में नोट कर लेना, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो इजीली। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखनी है। तो हमने एक्सियोम्स ध्यान में रखनी है कि कौन सी इसमें अप्लाई हुई है, और उस क्वेश्चन को सोल्व कर देना, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।